तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं, क्लास 10। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ। सब्जेक्ट है मैथ। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है वो है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे 2, 3, √5, √3। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल है, लेकिन बाद में हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या जो है वो दो खंडों में बटा है, एक है परिमेय, एक है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या में आता है प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण घन ना, ये सारा आता है। ठीक है, ये सब हम पहले पढ़ाए हैं। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का निम्नलिखित संख्याओं का हिसाब ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का 135 और 225। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, हल देके। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है 135 और 225। इसका निकालेंगे, इसका प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन, है ना, एल्गोरिथम का प्रयोग। निकालने खातिर फॉर्मूला है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, ये फॉर्मूला हम निकालेंगे BQ प्लस R। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है? 135 और 225 है। तो चलिए पहला नंबर हम उतारते हैं। अब देखो A किसे मानेंगे और B कैसे मानेंगे। इसमें जो बड़ा संख्या उसको हम A मानते हैं। क्या मानते हैं? A मानते हैं। तो A हमारा है 225 और B हमारा है 135। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट के साथ हम बढ़ाते हैं। जो पहला संख्या है A की जगह हम लेते हैं 225 इक्वल B की जगह कितना? 135। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। देखिए इधर 135 को क्या कर रहे हैं? 225 से हल कर रहे हैं। तो 135 दूना कितना होता है? 270, मतलब ज्यादा लग रहा है। तो एक बार में कितना लेगा? 135 घटाएंगे 0, इस एक पे चलेंगे 12, 12 में 3 गया 9 बचा, एक में एक कट गया, यानी कि ये जो है शेष बचा, ये हो गया हमारा R और ये हो गया हमारा Q। ठीक है, तो गुना में है Q, देखो गुना में है ना Q, 1 प्लस R का मान है क्या? 90। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। अब इसमें से देखिए A का मान हो जाएगा 135 और B का मान हो जाएगा 90। तो 135 जो है आगे आएगा, यहाँ पे 90 आएगा। देखिए आप फिर इसको भी भगा करते हैं। 90 से भगा देंगे 135 को, कितना बार में खाएगा? 90 दूना 180 आता, यहाँ पे 135 नहीं खाएगा, इसलिए एक बार में 90। 5 में से 0 जाएगा 5 और 13 में 9 जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया Q का मान 1 और प्लस R जो है 45 है। अब इसमें से देखिए A हो गया 90, B हो गया 45, 90 45। इसको भी देखिए 45 को 90 से क्या करेंगे? भगा देंगे। 45 दूना 90, मतलब क्या हो गया? 0 हो गया। कंडीशन ये है कि जब R हमारा 0 आ जाएगा तभी हमारा मौसम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो Q का मान है 2 अब प्लस का 0, R हो गया 0। जब भी R 0 हो जाए तो A जो मान है वो हमारा क्या हो जाएगा? मौसम हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है? 135 और 225 का मौसम यानी कि 80, अब कितना होगा? 45 होगा। कितना होगा? 45। ये होगा आंसर। ठीक है, नंबर 2 नंबर में कहा 196 और 38 220 का निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। इसके लिए फॉर्मूला A बराबर BQ प्लस का R है। A का मान देके रखा है 38 220, अब B का मान देके रखा है 196। भगा देते हैं 196 को 38 220 से भगा देंगे। 196 को 196, एक पे चला 12, 12 में 6 गया 6, बचेगा 7, 17, 17 में 9 गया 8, 1 186 नहीं जाएगा, यहां से 2 उतरे। 196 नवा कितना आता है? 196 नवा 17 64 आता है।
चेक कर लेते हैं गुना करके। 9 छाके 54 के 4 हासिल 5 और 9 9 81, 81 5 86 हासिल 8 और 9 8 17 हो गया। अब माइनस करते हैं, यहाँ से एक पे चले 12, 12 में 4 8, 5 एक पे चले 15, 15 में 6 जाएगा 9, 7 में 7 गया 0, 1 में 1 गया 0, कट गया 98, यहाँ पे 0 बचा। अब 196 को 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 हासिल 3 और 5 9 45, 45 3 48 हासिल 4 5 अब 5 4 9, ये कट गया। मतलब ये Q का जो मान है 196 और ये जो है 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। यहीं पे करेंगे, कितना से गुना किया? 195 से, 95 से गुना किया और R हमारा हो गया 0। जब भी R 0 आ जाए तो हमारा मौसा बनकर तैयार हो गया। तो अब लिख देंगे यहाँ पे 196 और 38 220 का मौसा 196, ये हो गया आंसर। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन का 867 और 255। तो इसमें बड़ा संख्या ए होता तो ए हो गया हमारा 867 इक्वल बी का मान हो गया 255। भगा देते हैं 255 को 867 से 3 बार में जाएगा, कितना आएगा? 3 बार में गुना करते हैं, 3 5 होता 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 हासिल 1 था 16 और 3 6 1 7, 7 में से 5 जाएगा 2, 102 आया। कितना आया? तो Q का मान आया 3, R का मान आया हमारा 102 आ गया। कितना आया? 2 आया। अब इसमें से A का मान होगा 255, कितना होगा? 255। B का मान है 102, जो R होता है वही B हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें भी भगा देते हैं, 102 भगा 255, 102 से 2 बार में लेंगे तो कितना आएगा? 204 आएगा। कितना आएगा? 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ बचेगा 5, 2 में 2 चल गया 0, तो गुना 2 किया, अब प्लस का R 51 हुआ। इसमें से A का मान 102 आएगा। बताया जस्ट, जो B रहता है दूसरा वो A हो जाता है और जो R आता है वो क्या हो जाता है? B हो जाता है। 51, अब 51 से भगा देते हैं, 51 को 102 से भगा देते हैं, तो 51 दूना 102, 0। बताए थे जब भी R 0 आ जाएगा तो हमारा 51 ही क्या होता है? मौसा होता है। ये हो गया। तो अब लिखेंगे 867 और कितना है? 255 का मौसा कितना है? 51 है। कितना है? 51 है। ये आंसर।